और नजदीक के सभी जो भाई और बहनें और बच्चों और नवयुवकों, आप सभी को प्रणाम। आपका प्रणाम इसलिए जरूरी है, आप नहीं होते तो हम क्या करते। आपके बिना सभा पूरी नहीं थी, इसलिए आप प्रणाम के हकदार हैं। इससे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भगवान गौर उनको नमन न करूं तो हमारा जीवन अधूरा होगा और समाप्त नहीं रहेगा। बाबा साहब के बारे में सब जानते हैं। वो उस समय त्याग न करते तो हम इस समय जल्दी मरते। उनका त्याग आपके सामने है। उन्होंने बच्चों को खोया, जैसी उनको सुविधा मिली, पढ़ाई की, इतनी डिग्रियां प्राप्त करी कि विश्व में उनका नाम जग जाहिर है। और उन्होंने इतने समय पहले इतना होशियार, इतनी डिग्रियां, इतनी विद्वता लेकर के बावजूद भी वो हम आप जैसों के पिछड़ों के हित के लिए कार्य करते रहे। और शरीर त्यागने से पहले भी वो इसी भावना को लेकर के स्वर्गवासी हुए कि मेरे इन गरीबों को, इन पिछड़ों को क्या होगा। ये बाबा साहब ने शिक्षा के दम पर हमारा पशुत्व जीवन को मानव जीवन में परिवर्तित किया है। वो नहीं होते तो ना ये मीटिंग होती, ना हम पेट के खड़े होते। आज जो समाज में चमत्कार है वो शिक्षा का है। शिक्षा बाबा साहब के बिना नहीं मिलती, क्योंकि पहले के लोग हमको कहीं बाहर ना निकल देते, न शिक्षा ग्रहण करने देते, न व्यापार करने देते। आज हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारे लोग सब जगह हैं, राष्ट्रपति से लेकर के और चपरासी तक, जनप्रतिनिधि सब जगह वही है, कहीं पर कोई रोक नहीं है। लेकिन इनको इनके अधिकारों से लगातार वंचित किया जा रहा है। सरकार कोई सी हो, हमारे अधिकारों के खिलाफ है। धीरे धीरे हमारे अधिकारों को खत्म कर दी जा रही है, सरकार कोई भी हो। अब सरकार डायरेक्ट खत्म न करके न्यायालय के माध्यम से खत्म कर रही है। आपको बता दें, अभी हाल का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या गड़बड़ की है। हमारे रिजर्वेशन को खत्म करने की एक साजिश है। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए। हम जिस डिपार्टमेंट में रहे हैं वहाँ भी जगह हजारों और लाखों में खाली पड़ी है, उनको भर नहीं रहे हैं। कोर्ट में घसीट के लेके जा रहे हैं। और हम भी कई प्रमोशन के बिना रिटायर होकर के आ गए हैं। ऐसे हजारों हैं और लाखों संख्या में पेपर आप डेली पढ़ते हैं, खाली जगह पड़ी हुई है, उनको भरे नहीं रहे। ये साजिश है। और हमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उनके टक्कर में लड़े। उनके वकील इतने दमदार, फीस ज़्यादा फीस वाले वकील हैं पढ़े लिखे, उनके आगे हम टिकते नहीं। सिंपली मेरा प्रमोशन का मैटर कागज जी सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रमोशन का। अब हम सुप्रीम कोर्ट के वकील दे रहे लाख हर बार पर लाख, तो हमने बोला इतनी हम दे नहीं सकते, तो हमने वो दिया नहीं। और हमारा प्रमोशन जो मिलने चाहिए थे वो हमको नहीं मिले। ये तो उस लेवल पे है जब आप लोग हमारे नाम से जो कहते फलाने का नौकर है, फलाना आदमी नौकर है, ये है वो है। आप तो सीधे साधे हैं, शिक्षा से दूर है, सुविधाओं से दूर है, तो आपकी सुनवाई कैसे होगी। आप थाने में नहीं जा सकते। पटवारी पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था थी, सब मिलजुल के रहते थे और एक अपना जो है सरदार चुन दिया करते थे कि ये हमारा सरदार है, ये हमारे मंत्री है। और मिलजुल के जब भी कोई निर्णय करते थे सब मिलजुल के थे। हम यहाँ सभी बैठे हुए सभी मिलजुल के निर्णय करते थे, सबसे बातचीत करते थे। हाँ भैया इस मसले में आपकी क्या राय है, हाँ भैया इस मसले पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। जब सारी राय मिल गई एक सर्वसम्मति से, जैसे हमारे यहाँ पंचायत होती है, आजकल तो पंचायतों में जहाँ राजनीति घुस गई है, एक दूसरे का जो है नीचा दिखाने की बातें घुस गई, लेकिन पहले देखा ही था।
पहले प्रेम के साथ जो सत्य था, सत्य के साथ चलते। तो बाबा साहब की किताबें मतलब सूझ कौन है। और दूसरा है जाति का विनाश, बहुत बड़ी पुस्तक है, किस तरह से जाति का विनाश है। तो मेरा सिर्फ मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ के शासक थे, प्रशासक थे, सब कुछ थे, लेकिन हमें बना दिया उन्होंने नीचे डाला। और उसके बाद उन्होंने कई नारद विष्णु पता नहीं कौन कौन से पुराण लिख दिए, उनमें सब में जो है ये कहानियाँ लिखी। और कहानी को पढ़ते पढ़ते हमें भी ये लगा कि शायद ये सच होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये सबसे निकृष्टम लोग हैं, ये सबसे छोटी बुद्धि के कहो संक्षिप्त लोग, ये वो लोग हैं। लेकिन हमें अब जो है क्योंकि समाज बन चुका है, लेकिन हमें अपने हक का, मैंने पहली बात इसलिए कही है अपने कि हम कौन हैं। तो हम सूर्यवंशी लोग, ये बाबा साहब ने लिखा है, आप पढ़िए, बहुत छोटी पुस्तक है, ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, लेकिन उन्होंने गागर में सागर भर दिया, यानी छोटी जगह में उन्होंने पूरी सारी बात कह दी। हम सिंधु घाटी सभ्यता, आपने नाम सुना होगा, आज से 6-4 वर्ष पहले इस देश में सिंधु घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लड़काना, ये बहुत सारी जगह थी जहाँ पर खुदाई में जो मिली है ना, जो खुदाई में जो है मतलब एक मिला है, बहुत ही मतलब समृद्ध सभ्यता थी, मिलजुल के रहते थे। उस समय भी मतलब एक बड़े बड़े स्नानागार, ये वो मतलब बहुत अच्छा घर बनाते थे, नगरीय सभ्यता। और इन्होंने आके नष्ट हो गई हमारी सभ्यता की वजह से, और फिर जो है ज्ञान की सभ्यता में प्रवेश कर। तो पहली बात तो यह है कि अपने आप अंदर आत्मविश्वास बढ़िए कि चलता हूँ और चलना चाहिए हमें, क्योंकि बाबा साहब जो करके गए थे ऐसा किसी ने नहीं किया है। और जब समाज में आए बाबा साहब एक बहुत महान व्यक्ति थे और शिक्षा के स्तर पर सबसे आगे थे। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ स्टेज पर नहीं खड़े होते हैं। बाबा साहब की देर है हम, और बाबा साहब के हम बंदे हैं। और 21 तारीख को आंदोलन है, इसीलिए आंदोलन में हमें सभी को भाग लेना चाहिए और हमें संघर्ष करना चाहिए। एक साथ संगठन करके बहुत बड़ा आंदोलन है, इसीलिए हम संघर्ष करेंगे और अपनी जग को जीतेंगे और सबसे बड़ा आंदोलन है। इसीलिए मैं बाबा साहब को बहुत को भारी सभी को करता हूँ। जय हिंद। ग्रामवासी और माता बहन सभी को प्रणाम करता हूँ। ये लड़ाई अपने अधिकारों की है, तो हमको पता नहीं कि हमारे अधिकार क्या है। तो हमको सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, तभी हमको अपने अधिकारों की जरूरत पड़ेगी। जब हमको अधिकार चाहिए तो शिक्षा लेनी चाहिए। जब हमारे पास शिक्षा होगी, जो भी हमको लड़ सकेंगे, हमको जब भी हम अपना रहन सहन जीवन यापन जब भी कर सकेंगे जब शिक्षा होगी। जैसी भी कहना चाहूँ, तो वो केवल बाबा साहब की देन है और शिक्षा की देन है। अगर शिक्षा नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठते। मैं अपने सबसे पहले माता बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये भाई लोग तो अपने कामों पे जाते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को सुबह जल्दी तैयार करें और स्कूल भेजें। अगर माँ शिक्षित है तो सबसे पहले अपना परिवार शिक्षित हो जाएगा, क्योंकि ये लोग हमारे लोग गरीब लोग हैं, गरीब बने हैं, जो अपने आप में बने हैं, नहीं सबसे ज्यादा कमाने वाले ये समाज है, लेकिन ये लोग पी के बर्बाद हो जाते हैं। अगर ये लोग इस चीज को छोड़ दें तो हम आपसे एक ही कहना चाहता हूँ कि यार ये सबसे आगे हो गए और ये लोग सबसे बहकावे में आते हैं और अपने वोट को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम वोट को
को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे कोई सुनने वाला है तो सांसद बन के संसद में जाएगा, तभी हमारी कोई सुनेगा, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं। एक कहते हैं एक वोट से कुछ नहीं होता। अरे भाई, सब लोग वोट देते हैं। जब सरपंच के चुनाव होते हैं तो सब लोग गांव से बाहर से सब लोग आ जाते हैं। जब संसद के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं, तो कोई लोग बाहर से नहीं आता है। अपने वोट बहुत कम पड़ते हैं। अगर वोट परसेंटेज बढ़ेगी तो सबसे हमारा कोई सुनने वाला आगे होगा, और नहीं तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपके जो अच्छे काम होते हैं, जो मजदूरी भी होती है, वो भी आपसे छीन ली जाती है। जय भीम, जय भारत। जय भीम। देखो, मैं भीम आर्मी का और एक क्रांतिकारी जाबाज सिपाही हूँ। आज जो हमारी मीटिंग हो रही है, हम चाहते हैं हमारे लोगों में अभी कितना जोश है, जुनून है, कितनी हिम्मत है उनके अंदर, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है शायद आप आंदोलन क्या करेंगे, आंदोलन में कहा जा सकेंगे अभी आप लोग घर से बाहर निकालने लायक नहीं। लेकिन साथियों, आज आपके गांव आगे में मैं अपनी बात रखने से पहले शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बहुजन समाज में जन्मे संत रविदास जी महाराज, संत वाल्मीकि जी महाराज, संत कबीर साहब, बिरसा मुंडा, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, रामानायक, पेरियर स्वामी, तमाम ऐसे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, वीरों में आला उदम जैसे वीर, जब बाबर घर को सर करने वाले, धनुधरों में एकलव्य जैसे धनुधर, और साथियों शहीदों में उधम सिंह जैसा शहीद, दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन से बदला लेने का जज्बा रखने वाले ऐसे वीरों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, माताओं में भीमाबाई, माता रमाबाई, जिन्होंने बाबा साहब जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। साथियों, वीरांगनाओं में वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना फूलन देवी, ऐसी वीरांगनाओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, बहुजन नायक, बहुजनों को राजनीति का प्लेटफॉर्म देने वाले, बहुजनों को एमपी, एमएलए, सांसद और बहुजन समाज को एक माला में पिरोने वाले 6,743 जातियां जो बटी हुई थी, उनको एक करने की जो उन्होंने अपना सिस्टम चलाया था बहुजन समाज बनाने का, ऐसे महानायक मान्यवर काशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, युवा में जोश, मां बहनों के मान सम्मान की लड़ाई का जज्बा पैदा करने वाले, हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना लोकसभा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज मेरे साथ चल करके आए धौलपुर जिले के भीम आर्मी के जिला प्रभारी सम्मानीय सुरेश सरदार जी, भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष भाई मुकेश टाइगर वाल्मीकि जी, धौलपुर जिले के जिला सचिव और धौलपुर जिले के शहर अध्यक्ष भाई मनोज मौर्य जी, सम्मानीय हमारे जिले के संरक्षक सम्मानीय रामेश्वर मीणा जी और जगदीश रावत जी, और इस बसेली विधानसभा के प्रभारी हमारे अब्दुल सेन डीलर साहब, आपके जाने पहचाने, और साथियों
सम्मानीय उपस्थित मंच पर सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता और बहनों, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों को भीम आर्मी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह इंदौरिया की तरफ से क्रांतिकारी भरा जय भीम साथी। जय भीम। ऐसे काम नहीं चलेगा साथी। हम धौलपुर से चल करके यहाँ आपके गांव तक आए हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ताकत और जज्बा होगा, इसलिए यहाँ तक हम पहुंचे हैं साथियों। लेकिन आप लोग तो गांव से यहाँ तक मेरजोम में आए, इतनी भी ताकत आप लोगों ने नहीं दिखाई साथियों। आप लोगों के से मैं कहना चाहूंगा साथियों कि न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी हमको दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है, वो अम्बेडकर ने दिया है साथियों। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो साथियों बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब इस देश का संविधान नहीं लिखते तो साथियों हम लोग आज इस तरह कुर्सियों पर बैठे नजर नहीं आते। हमारी माता बहनाएं इस तरह के वस्त्र पहने हुए नजर नहीं आती साथियों। यह किसकी देन है? किसकी देन है? तो साथियों आप लोग बाबा साहब के नाम में इतनी कंजूसी, ऐसा क्यों? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे समाज के लोगों, आप बाबा साहब का नाम अपनी जुबान से बोलो नहीं लेते। साथियों जिनका कम होता है, आप बाबा साहब का नाम तो अपनी जुबान से बोलो लेते हैं। जिनके बाजुओं में एक बार प्यारा सा बाबा साहब का जयकारा लगाओ साथियों, जब पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर बाबा साहब के चाहने वाले लोग बैठे हुए साथी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखो अब मेरे को लगा शायद आप लोग आंदोलन करने लायक हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो क्षमता है कि साथियों कुछ भी कर सकते हैं। साथियों हम भीम आर्मी वाले चाहे तो पीएम सीएम की भी कुर्सी हिला सकते हैं। अरे आप लोग तो इंसान हो साथियों, हम गधों से भी जय भीम बुला सकते हैं, हम गधों से भी जय भीम बुला सकते हैं। हम लोगों के अंदर जब तक हमारा सोया हुआ जुनून नहीं जागेगा तो साथियों हम कुछ भी नहीं कर सकते। साथियों जो जाग गया जुनून तो साथियों उसके सामने कोई टिक भी नहीं सकता। साथियों भीम आर्मी आप लोगों की वो ताकत है कि पूरे देश के अंदर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आज पूरे बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने का काम कर रही है साथी। आज एक ताकत हम लोगों के अंदर किससे है साथियों? ये ताकत है हमारे अंदर। अभी हमारे रामेश्वर मीणा जी ने बताया था साथी, वो ताकत है भारतीय संविधान की बदौलत। साथियों अगर इस देश में भारतीय संविधान नहीं होता तो आज हम लोग एमपी, एमएलए, सांसद, सरपंच, वार्ड मेंबर साथियों कुछ भी नहीं बन पाते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज हमने भारतीय संविधान के आरक्षण की बदौलत हमारे एससी एसटी समाज के 131 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं। लेकिन साथियों उनके मुंह पर पट्टी लगी हुई है। आज पार्लियामेंट पर साथियों आरक्षण पर होने वाला है, लेकिन किसी के मुंह में इतनी जुबान नहीं है कि उस आरक्षण हमला बोलने वालों के खिलाफ विरोध करने की हिम्मत करे साथियों। लेकिन आज साथियों 2 ही से पूरी पार्लियामेंट को हिलाने का काम कर रहे हैं साथियों। एक तो सांसद जो आदिवासी पार्टी का सांसद है राजकुमार राव साथियों, वो संसद को हिलाने का काम आरक्षण के विरोध में साथियों इस निकम्मी सरकार को हिलाने का काम कर रहा है। और दूसरा शख्स है जो पूरे देश में सरकार को हिलाने की क्षमता रखता है, उसका नाम है भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद साथी।
जो समय है हम लोगों का, आज हम लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग अधिकारी कर्मचारी बन के बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं।